अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है? अल्केन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन कैसे प्रिपेयर होगा? हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिमूव होगी और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन ऑब्टेन होगा हमें। ठीक है, इस डी कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन में हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ ऑब्टेन होगी? ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास मिलके हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बनाएंगे। ये ऑक्सीजन जो है ये इस सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें क्या चीज़ ऑब्टेन होगी? वो नेगेटिव एंड दिस सोडियम। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन जो है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस वजह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ऑब्टेन हुआ। अब ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फर्दर आगे रिएक्ट करेगा और हमें अल्केन देगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करके आगे हमारे पास अल्केन बनाता है। ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या होगा? ये हमारे पास ये सोडियम, दिस सोडियम एटम एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन है। देखें आप, ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास रिमूव हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है, ये सोडियम आयन भी रिमूव हो रहा है, दिस सोडियम एंड दिस सोडियम। ये हमारे पास क्या, और ये साथ ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये हमारे पास मिल के हमारे पास क्या चीज़ बनाएंगे? Na2CO3। ठीक है, देखें ये सोडियम, दिस सोडियम एटम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम साल्ट एंड दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास मिल के ये सारी चीज़ें ये हमारे पास क्या चीज़ बनाती हैं? Na2CO3। अब ये हमारे पास देखें ये CH3 रह गया है हमारे पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसमें हमारे पास अब क्या चीज़ रह गई है? CH3 रह गया है। अब ये हमारे पास CH3 जो है, अब ये कार्बन जो है ये हमारे पास 3 बॉन्ड बना रहा है, इसको एक बॉन्ड रिक्वायर है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोजन एटम था उसके साथ ये मिलके क्या चीज़ बना लेगा? बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। ये देखिए ये हमारे पास अल्केन है, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल कार्बन एटम है इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारे पास मीथेन ऑब्टेन हो गया हमें। ठीक है, इसी तरह से फर्दर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम प्रोसेस होगा, बस हमने साल्ट की जो हमारे पास लेंथ है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था? साल्ट लिया था जिसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स थे। अब जो हम साल्ट लेंगे उसमें हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे पास सोडियम प्रोपाइनेट है या फिर प्रोपाइनिक एसिड का जो है वो हमारे पास सोडियम साल्ट है। ठीक है, H3C CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड Na।
जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लास्ट हमारे पास फंक्शनल ऑक्सीजन वाला कार्बन होता है ना, वो हमेशा हमारे पास उसका हाइड्रोजन रिमूव होकर सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास साल्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो ये देखिए, हम इस साल्ट को हम क्या कह सकते हैं, सोडियम प्रोपाइनेट। प्रोपाइनेट हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, और 3 कार्बन वाली हमारे पास चेन को हमेशा हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन से हमारे पास ये प्रोपाइनेट आएगा, ठीक है। सेम बाकी वैसे ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या होगा, ये Na एंड दिस सोडियम, ठीक है। ये हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा, ठीक है। Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। दिस सोडियम एंड दिस सोडियम, ठीक है। Na2CO एंड दिस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या चीज़ बनाएंगी, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगी। अब देखें, जब हमने सोडियम प्रोपाइनेट में से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल करवा दिया है और सोडियम एटम का भी रिमूवल करवा दिया, तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बच गई है, CH3 एंड CH2। अब इस कार्बन की हमारे पास कितनी वैलेंसी है, 2 बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है एंड दिस 1 बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। इस कार्बन को अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फर्दर 1 बॉन्ड रिक्वायर है, जो कि ये क्या करेगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोजन है ये इधर आएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या चीज़ बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और दिस हमारे पास अल्केन हमें ऑब्टेन हो गया है। एंड बिकॉज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम, दिस इज ईथेन, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।